महाकुंभ में भगदड़ का मामला, चारों तरफ से घिरे सीएम योगी। अब शंकराचार्य निश्चलानंद ने हमला बोला, कुंभ को विकृत किया योगी ने। निश्चलानंद नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जिस बात का डर था वही हो रहा है। महाकुंभ को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने प्रचारित किया था और जिसके दम पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे, उसका गुब्बारा भगदड़ ने फोड़ दिया। अब अपना भेद छुपाने के लिए योगी हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन ये जमाना सोशल मीडिया का है। आप चैनल को मैनेज कर लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया को रोक पाना मुश्किल है। ऐसे ऐसे वीडियो और लोगों के रोते बिलखते परिवार दिखे कि योगी के प्रशासन का भेद खुल गया। इसको लेकर पहले अविमुक्तेश्वरानंद ने हमला बोला और खरी खोटी सुनाई, फिर अब उसी कड़ी में शंकराचार्य निश्चलानंद ने हमला बोला है। योगी को वेद से चिढ़ है या इनको ज्ञान नहीं है? वेदों पर अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अशोक सिंघल ने क्या किया आप जानते हैं? जहां भाजपा समर्थित या भाजपा की सरकार है, वहां हर साल कुंभ नहाना शुरू कर दिया। प्रयाग में हर वर्ष कुंभ नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से पारित करा के अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ बना दिया। किसी ऋषि ने कभी ऐसा साहस नहीं किया था। तो ये राजनीतिक दल वाले राजनेता जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो धार्मिक निर्णय ले रहे हैं। उनकी दृष्टि में हम लोगों की कोई अहमियत नहीं है। तो आप कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कुंभ को लेकर एक के बाद एक दूसरे शंकराचार्य ने सवाल उठा दिए हैं। और ये सारी बातें वो गोवर्धन मठ टीवी पर कह रहे थे। इससे समझा जा सकता है कि कैसे कुंभ योगी आदित्यनाथ के लिए गले की फांस बन रहा है और ये लड़ाई और आगे जा रही है। संसद से सड़क तक और धर्माचार्यों तक कुंभ भगदड़ की चर्चा है। इससे समझा जा सकता है कि कुंभ को लेकर कैसा बवाल मचा है। इसके साथ ही साथ निश्चलानंद से पहले अविमुक्तेश्वरानंद ने हमला बोला था और कहा था कि कुंभ के भगदड़ से लोगों में निराशा भर गई है और लोग रोते बिलखते रहे, लेकिन योगी ने कोई मदद नहीं की। कुंभ में इतने लोग आ गए कि योगी प्रशासन संभाल नहीं पाया और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही साथ मौत का आंकड़ा भी छुपाया गया। हम श्राप देते हैं कि योगी 2027 में नहीं आएंगे। कुंभ का नाश कर दिया। इससे समझा जा सकता है कि कैसे दो पीठाधीश्वर ने योगी पर तीखा हमला बोला है। इसके साथ ही साथ कुंभ को लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में हंगामा हो रहा है और राहुल गांधी और अखिलेश ने ये मुद्दा उठाकर योगी बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। लोकसभा में भाषण देते हुए अखिलेश यादव ने आंकड़ों की बात की और कहा कि अगर बात सही नहीं है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, जिसका जवाब योगी दे नहीं पाए और झूठ बोलने लगे। विश्लेषकों की माने तो योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर है और कुछ उन्हें सूझ नहीं रहा है। उसके साथ ही साथ आज भी अपनों की तलाश में परिजन भटक रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसके साथ ही साथ सड़क परिवहन व्यवस्था इतनी लचर है कि अभी भी लोगों को जाने में दिक्कत हो रही है और लोग काफी परेशान हैं। विश्लेषकों की माने तो जिस कुंभ को लेकर योगी ने राजनीतिक के शिखर पर पहुंचने का दांव खेला था, वो अब धराशाही है और ये कलंक मिटने वाला नहीं है। पहले तो ये बात थी कि मौत का आंकड़ा छुपाया, दूसरा ये कि अभी भी लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं, तीसरा ये कि जो लोग कुंभ की कुव्यवस्था से पीड़ित होकर गए हैं वो कभी भी इस तरह के आयोजन में नहीं आएंगे। देखना होगा कि आगे क्या होता है और राजनीति में हाशिए पर चल रहे योगी अपने आप को कैसे स्थापित करते हैं।